everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप सभी को ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी और हम सभी जानना चाहते हैं रिगार्डिंग आवर फ्यूचर. सो टैरो की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए क्या प्रेडिक्शन है. सो हेयर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं टैरो के थ्रू आपको बताऊंगी. सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. रीडिंग के लिए मैं आपका प्रोसेस बता देती हूँ. यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल क्रिएट करूँगी. कार्ड्स पुल आउट आपके सामने ही करूँगी. सो पाइल 1 जो है वो है बुद्धा. सो आप बुद्धा को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2 इज़ श्री गणेश. सो आप गणेश को चूज़ कर सकते हैं. एंड पाइल 3 इज़ आउल. सो आप आउल को भी चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 3. सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आपके सामने 3 पाइल है. आप एक पाइल को चूज़ करके आगे रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हम स्टार्ट करते हैं योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हेलो पाइल 1. सो हम देखते हैं आपके लिए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर कमिंग और आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टैरो के थ्रू कैसा होने वाला है. ऑल राइट. और इसके साथ साथ मैं ओरेकल कार्ड से आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए राइट मोमेंट पे एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं. मैं आपसे लास्ट में, रीडिंग के लास्ट में शेयर करूंगी. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो ऑल राइट. सो पाइल 1 आप सभी ने बुद्धा चूज़ किया था. सो यहाँ पर मैं आपके लिए 3 कार्ड पुल आउट करूँगी और वो तीनों ही होंगे आपका. फर्स्ट इज़ पास्ट, सेकंड इज़ प्रेजेंट एंड थर्ड इज़ फ्यूचर. ऑल राइट. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं और किस तरीके की आपके लिए वाइब्स आ रही हैं. आपकी एनर्जी कैसी होगी, क्या अप्रोच होगी आपकी और आपकी किस तरीके की लाइफ स्टाइल होगी. इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट. सो सबसे पहले मैं आपके पास्ट के लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ और इससे मैं जहाँ रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप एंजल्स, गॉड, ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून, गुड लक लिख सकते हैं. इससे कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के साथ साथ आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी बहुत पॉजिटिविटी आएगी. ओके. सो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए पास्ट. आपके पास्ट के लिए आया है हैरोपेंट. सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर यू फर्स्ट एज पर दी हैरोपेंट. कहीं ना कहीं आप अपने बहुत सारी चीज़ों को पाइल 1 बहुत प्रिंसिपल्स, अपने लॉजिक, अपनी वैल्यूज़, अपने जो आपके कॉन्शियसनेस है, मींस कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की जो वैल्यूज़ है, रिचुअल्स है, आप उनको काफ़ी हद तक बहुत रेस्पेक्ट देते थे. ओके. और उसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व भी रहते थे. ऑल राइट. यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये वर्ल्ड बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस था कि जहाँ पे बहुत फेयर होता है, हमेशा सही रहते हैं सब लोग और होप रहती है कि हमारे साथ अच्छा होगा. वो होप, वो ब्लेसिंग्स, गॉड में बिलीव आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा था. ठीक है. एज पर दी हैरोपेंट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फेयरिटी है, जो एक लाइफ में जो हमको एक फेयरिटी चाहिए होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है और हमें जो एक ऐसा फील होता है कि लाइफ में हमारे साथ जो होना है वो सही होगा क्योंकि हम सही हैं, इंट्यूटिवली हम अच्छे हैं, इंट्यूशंस हमारी अच्छी हैं, अपने हमने एक पर्सन है, वो सब बिलीव्स आपके भी थे. ओके. और आपके बहुत हाई होप्स, हाई ड्रीम्स और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और काफ़ी वेलनेस एंड स्पिरिचुअली आप काफ़ी कनेक्टेड थे. मीन्स स्पिरिचुअली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप जब आपकी एज कम थी या आप जब भी आप स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटेड, इन तरीके के वर्ड से काफ़ी ज़्यादा रूबरू थे, ये नहीं था. बट कहीं ना कहीं गॉड में बिलीव, गॉड की तरफ से आपके लिए अच्छी वाइब्स आना, उनके मतलब आप वर्शिप करना, इन सब चीज़ों में आपका मन था. ऑल राइट. सो हैरोपेंट कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में अच्छी बता रहा है लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि आपने जो पास्ट में जैसा कुछ किया है, कर्मा
वो उन बेसिस पे आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी बहुत डिफाइन हो रहा है। मीन्स आपका जो पास्ट है, पास्ट के जो एक्शंस है, उस बेसिस पे आपका फ्यूचर एंड प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। उन चीज़ों को लेके हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें भी हों, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इन बातों की शिकायतें हों कि उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको नहीं मिला। Alright, so this is what coming for your past, and now I am pulling card for your present. Present is devil. This is all giving me the message कि काफ़ी मैसअप है लाइफ, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बिंग है लाइफ में। बहुत कुछ जैसा आप चाहते थे, जैसा आपने सोचा था, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोचते थे कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मूथ है, हर कोई अच्छा है, हर कोई बिल्कुल फेयरटी हार्ड वर्क और मेहनत से आगे बढ़ता है, और हमको भी ऐसे ही रहेगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट में आपको पता चल रहा है एवरीथिंग इज़ डिस्टर्बिंग, एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रक्टिव, और उसकी वजह से आपकी जो सोल एनर्जी थी, जो गॉड ब्लेसफुल एनर्जी थी, जो प्योर एनर्जी थी, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, जैसे कि एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी हो सकता है वो आप कंटिन्यू आप कर रहे हैं, और इवन आपकी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ में माइंड बहुत एग्रेसिव हो रहा है, एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन, डीमोटिवेशन आपके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। ओके, और उसका कोई ये भी रीज़न नहीं है कि आप ऐसे हैं, आपकी सोसाइटी, आपके साथ के नियर एंड डियर वंस, उन सब चीज़ों को देखकर, उन सब चीज़ों की वजह से आप ऐसे पर्सन बने। ओके, सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्बिंग है लाइफ। ऑलराइट, सो पाइल वन एज पर द डेवल, डेफिनेटली यू आर इन स्टक इन बिटवीन ऑफ समथिंग, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में एक क्लियरिटी नहीं ले पा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा, और आप जैसा सोचते थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लाइफ में। आपको जो लोग मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपके वेल विशर नहीं हो, आपने एक्सपेक्ट किया हो, धोखा देते हो, डिच करते हो, इस तरीके के लोग आपको मिल रहे हैं नाउ डेज। मीन्स इन लाइक ये जो नियर आपका जो प्रेजेंट और पास्ट जो चल रहा है, दिस इज़ योर पास्ट, एंड कहीं ना कहीं बहुत एक चाइल्डिश, एक बहुत प्योर सोल से आप एकदम बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन चुके हैं, और उसके बीच में बहुत डिफरेंस आ चुका है। आपकी जो पास्ट जैसा था उससे अब प्रेजेंट बहुत डिफरेंट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी एज पर द डेविल, डेफिनेटली यू आर रियली इन अ वेरी लाइक इनसिक्योर, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जिसके लिए आपको ज़रूर उससे बाहर निकलना होगा। ओके, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस टाइम पे मुझे दिख रही हैं एज़ पर द प्रेजेंट, एंड मैं अब आगे फ्यूचर के लिए बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि येस यू नो योर प्रेजेंट, आपको पता है, आप ऑलरेडी उसमें गो थ्रू हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं हैरोपेंट जो आपके ड्रीम्स थे प्रोफेशनली वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो आपके ड्रीम थे पर्सनली वो भी यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। लव, हैप्पीनेस, रोमांस, टुगेदरनेस, फैमिली बॉन्ड, या फिर वो रिलेशनशिप हो, या फिर मैरिड हैं आप तो भी जो एक बॉन्ड होना चाहिए, वो चीज़ में आपको जस्टिफाइबल नहीं दिख रहा, आपको उन चीज़ों में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ओके, सो नाउ योर फ्यूचर, लेट्स सी आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा। 9 of Wands, this is giving me the upcoming future, near future, और ओवरऑल एज पर द टैरो आपके फ्यूचर काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस में कमी, और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी वो आपकी मेंटेन रहेगी फ्यूचर में। उसके रीजंस ये हो सकते हैं क्योंकि डेविल जो आपकी अभी एनर्जी है उससे निकलने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी रिजिड एनर्जी। ओके, और अगर इस तरीके की एनर्जी आपकी बनी हुई है जो बिल्कुल ही कंट्रास्ट है, टोटली कॉन्ट्रडिक्ट है आपकी पास्ट एनर्जी से, सो उससे बाहर निकलने में आपको टाइम लगेगा। एज पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां और लोग जैसे हैं वैसे ही आप रहेंगे। मींस पावर, मनी, सेटिस्फैक्शन आप पर रहेगा, लेकिन हो सकता है एक जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी विश है, जिस तरीके के आप अपने आप को
चाहते हैं उस स्टेज पे आप नहीं पहुँचे। ओके, उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि इनसिक्योर एंड कहीं ना कहीं अपने आप से ही बहुत ज़्यादा शिकायतें, अपने आप में ब्लेम करना, अपने आप में डर रहना, ओवर थिंकिंग रहना, वो सब वाइब्स आपकी यहाँ फ्यूचर में भी आ रही हैं। ओके, सो फ्यूचर बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जो अभी का स्टेज है, जो अब है, इससे 90% और आई विल से फार फार बेटर देन टुडे यू आर। यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हीलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स है, एनर्जी है सबकी तरह, जैसे सब लोग हैं वैसे ही आप भी यहाँ पर हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, हैप्पी हैं। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करें, हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को जैसी वो एनर्जी शो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कि ये सही होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर बना रहेगा, क्योंकि जो अभी आपके साथ हो रहा है उस बेस पे जो आपकी एनर्जी, जो आपकी इमेज, जो आपका पर्सपेक्टिव, जो आपका थॉट प्रोसेस, अप्रोच जो बन रही है, उस बेसिस पे ही वो फ्यूचर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आप फ्यूचर में हो सकता है लोगों पे उतना ट्रस्ट, बिलीव और एक एम्पैथी, केयर एंड अपनी तरफ से सपोर्ट उतना नहीं दे पाए जितना आप अभी कर रहे हैं, और उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। सो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, लेकिन फार बेटर देन टुडे। ओके, so this is all coming for you dear, for your past, present and future. Now मैं आपके लिए from the oracle cards आपकी एनर्जी के बेस पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए इस टाइम पर एंजल्स के, गॉड के क्या मैसेज हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू रियली नीड टू लिसन राइट नाउ एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ पर हैं, सो इसका एक रीज़न है। तो आपके लिए जो भी मैसेज आएगा वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा टू कम आउट फ्रॉम दिस बैड वर्ड सिचुएशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। All right. Okay, hummingbird, be here now. So the message is coming here, dear, for you. Be here now. This means कि जो अभी है, जो प्रेजेंट है, उसको सुधारें, उसमें प्रेजेंटली लाइवली उसको चेंज करने की कोशिश करें, उसमें एक्शन लें। सो आपको अभी प्रेजेंट में रहना होगा। इमेजिनेशन एंड मेमोरीज़ में जो जी रहे हैं आप, मेमोरीज़ जो बहुत अच्छा था, पास्ट काफ़ी ब्यूटीफुल था वो, और फ्यूचर इमेजिनेशन की फ्यूचर क्या होगा, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, वरीनेस हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, उन सब से हट के प्रेजेंट में अभी अपने आप को बेस्ट दें। ठीक है, प्रेजेंट में आप अपने लिए बहुत अच्छा करें। दिस इज़ वॉट कमिंग एज बी हेयर नाउ, कि इस प्रेजेंट में क्या कर सकते हो, टेक द एक्शंस। ऑल राइट, सो आई होप आपको एज पर दिस टैरो रीडिंग, जो आपके लिए टैरो स्प्रेड आया है, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी, आपको ये रेजोनेट करा होगा। सो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग यू एंड आ बेटर लाइफ एंड करियर, लव लाइफ, मैरिज, एनीथिंग रिगार्डिंग जिसकी वजह से आप कंसर्न में हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है वो वीडियो के स्क्रीन पे आ रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है। सो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट एंड मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने श्री गणेश लॉर्ड को आपने चूज़ किया था पाइल 2। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द इनसाइट एंड आपकी एनर्जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपकी ओवरऑल एक जो लाइफ स्टाइल है, जो एक स्टेट है, वो कैसी रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एंड प्रेजेंट, मैं आपके लिए प्रेडिक्ट करूँगी। सो इस वीडियो को लाइक कर दें और हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपके लिए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर
ऑलराइट, सो पाइल 2 आपके लिए पास्ट होगा ये, योर प्रेजेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपके लिए कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर योर पास्ट, एंड देन आई लेट यू नो अबाउट योर पास्ट एंड देन प्रेजेंट देन फ्यूचर। और इसके साथ साथ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है राइट नाउ, व्हाट यू रियली नीड टू लिसन राइट नाउ, वो मैं आपको कार्ड्स पुल आउट करके बताऊँगी। सो एंजल्स के जो मैसेज होंगे उसको मैं एट लास्ट आपके लिए शेयर करूँगी। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें। एंड योर पास्ट, जस्टिस, ओके, सो योर पास्ट इज़ गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग यू, कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में जिस तरीके की चीज़ें, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और एक जो बहुत फेयर ऑनेस्ट एंड जो चीज़ें जैसी हैं, जो जितनी सिंपल है, आप वैसे इंसान थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका पास्ट बता रहा है कि बहुत फेयरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपने अपने पास्ट को स्पेंड किया है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें आप पास्ट में जैसे आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, आपको एक जस्टिस नहीं मिला। मीन्स आपकी जो क्रेडिट है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हैं, वो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली हैं। ओके, और उन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम तक भी कंसर्न है। आपको उन चीज़ों को लेकर अपने मन में ज़रूर लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ। ओके, वो एक लव रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक करियर में हो सकता है, कोई रिजल्ट, कोई आपका एजुकेशन, या आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट, या आपके फ्रेंड सर्किल की तरफ से एज़ पर योर लाइक वाइब्स, जैसा आप उनके लिए करते हैं वैसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेके नाकामी रही है। ओके, और उन चीज़ों को लेके आप यू रियली गोइंग टू फील लाइक कि आगे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, क्लियर रहेंगे और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत चीज़ों की वजह से यू रियली फील सो मच पेन। ओके, उन चीज़ों को लेके आपने बहुत दुख झेला है, एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ही क्लियर रहना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, लाइफ को बहुत स्मूथली लेके जाना चाहते हैं, एक हैप्पी और पीसफुल, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। लेकिन वो चीज़ें आपकी अभी तक डेवलप नहीं हुई, मीन्स वो चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत चीज़ों में कमी रह चुकी है। ओके, सो ऑल द गिविंग मी द वाइब्स एज पर द जस्टिस, कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है जैसा आपने लोगों के साथ किया है। आपने लोगों के साथ हमेशा जस्टिफाइबल रहे हैं, अच्छे रहे हैं, हेल्प करी है, सपोर्ट करी है, उनकी लाइफ में उनको हमेशा बैलेंस, मीन्स उनको सपोर्ट किया है, वो फिनेंशियली हो या इमोशनली हो या फिर किसी को मेंटली सपोर्ट करना हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका प्रेजेंट क्या आ रहा है, प्रेजेंट में क्या मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रेजेंट। ओके, 2 ऑफ कप, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप में हैं या आप आने वाले हैं। ये प्रेजेंट एक ऐसा है कि जिसमें आपकी वाइब्स हैं कि यू रियली वांट टू बी विद समवन, ठीक है। हो सकता है आप इस टाइम अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, हैप्पी हैं और मैरिज का प्लान कर रहे हैं, या आप अपने, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप लव मैरिज है, ये है, नो, मे बी आप एक मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं। आप एक इस स्टेज में हैं कि नाउ यू वांट टू बिकम यू वॉन्ट टू फील लाइक येस नाउ आई वॉन्ट टू सेटल। सो प्रेजेंट में ये एक आपकी वाइब्स चल रही है, एक एनर्जी चल रही है रिगार्डिंग 2 ऑफ कप। हो सकता है कोई बिजनेस का भी प्लान है आपका, वो कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं एज पर 2 ऑफ कप। आप एक हैप्पी लिविंग चाहते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए बैलेंस आया है, यहाँ पर भी इक्वालिटी आई है, और आपको हो सकता है वो एनर्जी मिल भी गई हो। ओके, मीन्स एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो। सो प्रेजेंट आपका काफ़ी बैलेंस, पीसफुल आ रहा है। और अगर आप इस टाइम पे यू आर वेटिंग फॉर द कनेक्शन, और आप रीयूनियन करना चाहते हैं, और प्रेजेंट में हो सकता है फाइट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आपकी विशेस पूरी होंगी। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपको बता रही है कि प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन है उसको गॉड ज़रूर देख रहे हैं, और गॉड उसको सही करेंगे, आपके लिए बैलेंस करेंगे। ओके, सो प्रेजेंटली काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ अच्छी दिख रही हैं,
काफ़ी सारी चीज़ों में देखा जाए तो मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में पार्टनर को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, एक बिजनेस को लेके या फिर फैमिली में बॉन्ड को लेके थिंग्स आर बेटर। ओके, फॉर यू थिंग्स आर बेटर, क्योंकि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी, फेयरटी, बैलेंस, एंड दिस इज़ हेयर फॉर यू। सो बहुत सारी चीज़ें आपके पास से जो प्रेजेंट है वो लिंक हुआ है, बहुत कुछ कनेक्ट हुआ है। ओके, एंड हो सकता है आप इस रीडिंग को ही अब एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फेयरिटी यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप करियर के बेहाफ पे देख रहे हैं, सो यहाँ बोलना चाहती हूँ कि आपका करियर एज़ पर द प्रेजेंट आपको एक इक्वालिटी, ऑनर एंड रेस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल एज पर टू ऑफ कप बहुत स्टेबिलिटी है, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो सकता है। आपने कुछ नया अप्रोच, या आपने नया प्रोजेक्ट, या फिर कोई नया टास्क, या फिर नया रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया हो। मैरिज की भी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है प्रेजेंट में। सो यू आर ऑल गोइंग अराउंड विद दिस की फ्रॉम 1 to 2 आप 1 से 2 होना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रियली अ पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल कमिंग एज प्रेजेंट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग बिटवीन टू पीपल, प्लानिंग बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग बिटवीन टू थिंग्स। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके प्लान कर रहे हैं आप, और आपको पहले जस्टिस काफ़ी हद तक चीज़ों में नहीं मिला है। सो नाउ यू आर होपिंग, ओके, नाउ यू आर होपिंग कि इस बार अच्छा होगा। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए फ्यूचर क्या आ रहा है, आपके फ्यूचर क्या बताना चाहते हैं। ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो माई डियर, आपके लिए पाइल 2 फ्यूचर काफ़ी स्टेबल है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके फ्यूचर में जो जो चीज़ें आप अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनसिक्योर हैं, अनक्लियर है, वो चीज़ें बहुत क्लियरिटी दे देंगी। आपकी जो अपनी एनर्जी होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इम्प्रेसिव होगी, और वो एक तरीके की एनर्जी होगी, आपकी अप्रोच, आपकी पर्सनालिटी, कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपको ऑनर और रेस्पेक्ट देंगे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका करियर भी बहुत सेटल दिख रहा है यहाँ पर, और आपकी खुद इंडिविजुअल अप्रोच भी। ओके, सो हो सकता है कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो आप अभी अपकमिंग फ्यूचर में बहुत जल्दी ही अचीव कर लें, एंड उसके बाद फिर आप लॉन्ग विज़न के लिए प्लान करें, मीन्स आगे के फ्यूचर के लिए प्लान करें। सो नाइट ऑफ पेंटिकल फ्यूचर में हो सकता है कि जो आपकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप थोड़ा सा फ्यूचर में अभी स्टक भी फील करें। ओके, वो रीज़न हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी से ग्रोथ नहीं दिखेगी उसमें। हो सकता है कि आपको जो प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशंस हैं, मनी जहाँ से एक्सपेक्टेड है या प्रमोशन जहाँ से एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिले। ओके, सो अपकमिंग फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों में मुझे एक रुकावट दिख रही है, एक ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी खुद की अप्रोच, खुद की एनर्जी, हैप्पीनेस, योर ओन सेलिब्रेशन, वेल बींग, हेल्थ, उन पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जब तक फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, पेंटिकल इस अर्थ साइन आपको जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। सो फ्यूचर इज़ पॉजिटिव, जस्ट यू रियली नीड टू यू रियली नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, होप रखनी होगी। अदरवाइज़ आपकी एनर्जी बहुत ब्लॉक हो जाएगी, आपको बहुत ऐसा फील होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है और यहीं रुक चुके हैं। ठीक है, सो वो जो रुकावट है, वो जो ब्लॉकेज है, उसको हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेने होंगे। बट फ्यूचर इफ़ आई विल से, सो इस मोरली आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस दिख सकता है। ओके, सो पाइल 2 आपका फ्यूचर काफ़ी हद तक अच्छा है, एंड आपका प्रेजेंट एंड आपका पास्ट भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आई कैन अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हुई हैं पास्ट में, उसकी वजह से नाउ यू आर होपिंग फॉर एवरीथिंग। हो सकता है ये एक मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा मुझे, और एक फ्यूचर लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा वाइब्स अच्छी आ रही हैं आपको रिगार्डिंग दिस। एंड नाउ लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं राइट नाउ, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, उस बेसिस पे आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं सो ये मैसेज आपके लिए है गॉड की तरफ से।
So let's see what is coming for you. Okay, so this is owl spirit. You see clearly now. So द मैसेज इज़ कमिंग, जो जो चीज़ें आपको क्लियरिटी मिल चुकी हैं, जिन जिन चीज़ों में आपको सच्चाइयाँ पता चली हैं, उनको आप अब इग्नोर नहीं करें. ओके, ऑब्जर्वेटिव आपको बनना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा लोगों के एक्शन. और ये एक मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ. इसके साथ साथ मैं आपको प्रोफेशनली भी बोलना चाहती हूँ, एक आपकी जो मीन्स प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों ही लेवल पे, कि आपको बहुत ऑब्जर्वेंट पर्सन बनना होगा और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा. ठीक है, अगर आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी ऑब्जर्वेटिव पर्सन. आउल की तरह आपको बनना होगा और चीज़ों को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा. ठीक है, सो यू सी क्लियरली नाउ. तो अब आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ आएंगी जो आपको सामने पता चलेंगी, उनको इग्नोर नहीं करें. ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू सी द मिरर. ओके, सो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है. जिन जिन चीज़ों में डाउट है, जिन जिन चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, जिन जिन चीज़ों के लिए होप है, उन सब का रिजल्ट आपको रिसेंटली ही मिल जाएगा. ओके, सो नाउ यू हैव टू बी लाइक अ आउल. ओके, ऑब्जर्वेंट आपको बनना होगा, अदरवाइज आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देंगे. सो टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स. यू सी क्लियरली नाउ. सो अब आपको सब कुछ सामने है, जो है सामने यही है. अब इसको जान के आगे बढ़े. ओके, सो आई होप आपको ये टैरो स्प्रेड आपके रेजोनेट करा होगा, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, करियर के बारे में, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पे आपके सामने वेबसाइट का नेम आ रहा है. इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जाके अपने लिए आप रीडिंग अपॉइंट कर सकते हैं, मीन्स अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं और मुझसे सेशन ले सकते हैं. ऑलराइट, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें. सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी ने आउल को चूज़ किया था और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत इंट्यूटिव है, आप बहुत जल्दी से सेंस कर लेते हैं चीज़ों को. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है एज पर पाइल 3 आउल. सो यहाँ पर मैं आपके लिए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगी और आपको बताऊँगी. इसके साथ साथ मैं ओरेकल कार्ड से भी आपको मैसेज दूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं राइट नाउ इस दिस मोमेंट. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो वो जो मैसेज है गॉड की तरफ से वो आपके लिए है, वो मैं आपको शेयर करूँगी एट द लास्ट. सबसे पहले मैं आपके लिए आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए बता देती हूँ. सो लेट्स सी. Okay, so first is your past, second is your present, and third is your future. Okay, so these are the cards जो आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताएंगे पाइल 3. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद फर्स्ट कार्ड. दिस इज़ योर पास्ट. इसको कार्ड को मैं पुल आउट कर रही हूँ. इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आप ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून एंड गुड लक एंड गुड वाइब्स ज़रूर लिखें. इससे आपके जो प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है वो पॉजिटिव होगा. ओके, सो फर्स्ट इज़ डेविल. ऑलराइट, सो पाइल 3 आपके पास्ट से मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आपका पास्ट पॉजिटिव नहीं रहा है. बहुत सारी चीज़ों में आपको पेन, सॉरो, एक नहीं मतलब कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन मिला है. ओके, एज पर द डेविल आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रही. पास्ट में बहुत कुछ दुख मिला है, बहुत ज़्यादा हो सकता है डिच किया हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हों, या जिनसे जो एक्सपेक्ट किया या जहाँ से आपने जो रिज़ल्ट सोचा कि मुझको ऐसा मिलेगा, वहाँ से वो चीज़ें नहीं हुई. ओके, एज पर द डेविल दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट आपकी एनर्जी जैसी आप होप करा है आपने, वो होप वैसी नहीं रही. मीन्स आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, एक्टिव थे, एनर्जेटिक थे, लेकिन जो जो चीज़ें जैसे
आपने सोचा कि वो ऐसा होगा, प्लान ऐसा होगा, वो चीज़ वैसी नहीं हुई। ओके, सो ऑल दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट पास्ट की, ठीक है, काफ़ी मैसी रहा है, डिस्टर्बिंग रहा है, हो सकता है एडिक्शन भी रहा हो, वो एक रिलेशनशिप हो या फिर वो अल्कोहल हो या फिर एनीथिंग एल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ दिखे हैं। सो पाइल पाइल 3, कहीं ना कहीं आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं। और येस, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ऑलरेडी लाइक गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपने बहुत कुछ झेला है, और वो फैमिली की तरफ से एक आपके लिए सपोर्ट हो या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं से हो सकता है आपकी मैरिज भी टूट गई हो या फिर कभी आपने ऐसा कुछ चीज़ें जो प्लान की हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट कि यस, आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल रही हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आपको बैड एक्सपीरियंस मिले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए प्रेजेंट कैसा है, आपका इस टाइम पे प्रेजेंट कैसा चल रहा है, क्योंकि वी रियली नीड टू मोर फोकस ऑन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, अगर उसमें जो भी कुछ हुआ है सो हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन पास्ट एंड के बेसिस पे प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम चेंजेस ला सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दिस, ओके, योर प्रेजेंट 5 of Pentacles, all right, this is giving me the message about the instability, मिजरी एंड पेन आपके लिए अभी भी बना हुआ है। ओके, और प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें आई थिंक स्ट्रक्ड है, वो फिनेंशियली हो क्राइसिस, या वो बिजनेस में लॉस हो, या आपके रिलेशनशिप में अनफेथफुलनेस, ठीक है, ट्रस्ट का इशू हो, या वो कमिटमेंटशिप नहीं दे रहे, या किसी फैमिली की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से, मीन्स थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एज पर द 5 of Pentacles आपके लिए बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया है वहाँ से डोर क्लोज हो रहे हैं, मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स जहाँ जहाँ से आपने होप किए हैं वो चीज़ें वहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। प्रेजेंट इज़ रियली कमिंग एज डिस्टर्बिंग एज वेल। ओके, सो पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी उनका इसका इम्पैक्ट आया है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग रही हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि ये जो टाइम है ये गुजर जाएगा, क्योंकि एज पर द 5 of Pentacles कहीं ना कहीं इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि अनस्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत लॉस नहीं है, बहुत कुछ आप नहीं खोएंगे। प्रेजेंट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अपने आप में नेगेटिविटी ना लाएं। ओके, आपका जो एक दूसरे को लेके, अगर कपल, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप को लेके देखूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड भी हैं, सो जो एक अनस्टेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी जो नहीं आ रही, एक अच्छी केमिस्ट्री जो नहीं बन रही, वो ट्रस्ट इशू हो या कमिटमेंटशिप हो या फिर वो एक दूसरे को समझना, या फिर अभी आप कनेक्ट हुए हैं लेकिन आप नहीं जान पा रहे कि क्या आप साथ चलेंगे आगे या नहीं बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही। ओके, सो प्रेजेंट की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत सारी चीज़ों में आपको हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगे। ओके, सो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत मुझे दिख रही है कि आपको अपने आप अपनी चीज़ों को प्लान करना होगा, किसी और से एक्सपेक्ट आप फ्यूचर नहीं देख सकते कि वो आपका हेल्प कर देगा, वो सपोर्ट कर देगा। यू रियली नीड टू लुक फॉर योर सेल्फ, ठीक है, नाउ द टाइम इज़ फॉर यू, कि दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको खुद अपनी चीज़ों को संभालना होगा। ओके, सो आपका प्रेजेंट भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक इट्स कमिंग एज स्ट्रगलिंग, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम हो, वो कोई जॉब के लिए हो, या वो करियर के लिए हो, एक अच्छी सैलरी के लिए हो, या एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हो। इट्स ऑल गिविंग मी द वाइब्स यस कि यस, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उस वर्क में, आप उस टास्क में, उस प्रोजेक्ट में या फिर उस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आपका फ्यूचर क्या आ रहा है, फ्यूचर मैसेज क्या दे रहे हैं टैरो की तरफ से, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। सो 8 of Wands, वाओ माय डियर पाइल 3, आपकी लाइफ जितनी भी डिस्टर्बिंग रही है, आपको उन चीज़ों में गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अब आपको दूसरों से होप नहीं करनी चाहिए, आपको खुद ही अपनी चीज़ों को करना होगा। और यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन,
रीज़न टू लाफ, रीज़न टू स्टे हैप्पी, रीज़न टू टू सेलिब्रेट योर लाइफ आपको मिलने वाले हैं। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा लविंग, हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग है, इंजॉयबल है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर, और आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को कर पाएंगे। आपका इंडिपेंडेंसी आ रही है, फिनेंशली, पर्सनली एज वेल। सो कहीं ना कहीं आप अपने प्लान अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली आप कर पाएंगे। ओके, सो योर फ्यूचर इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, और आपकी एनर्जी अलाइन रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे, बैलेंस रहेगी, आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। आप मैरिज का प्लान अगर कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो रही, तो वो पॉसिबल होगी, उसकी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी एज़ वेल फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रहा है, और उस बेसिस पे अगर आपके फ्यूचर में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, सो दिस इज़ ऑल लाइक कि ठीक है कि एंड्स वेल्स सो एवरीथिंग्स वेल्स। सो आपके लिए जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं उनका आपको अब वापस से अच्छा टर्न अराउंड, मीन्स अच्छी आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो पाइल 3, दिस इज़ ऑल गिविंग मी दी मैसेज दैट खुद की आपकी एनर्जी जो आप डीमोटिवेटेड हैं, नेगेटिव हैं, ओवर थिंकिंग है, और एक्सप्लॉयटेशन, और कहीं ना कहीं अपने आप को ही आप डिग्रेड कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने आप से ही परेशान जो है, वो चीज़ें सब एंड होंगी। यू विल गोइंग टू ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर, एंड आप अपनी हर चीज़ में पूरी फुल इंटेंसिटी के साथ अपना एंगेजमेंट देंगे, अपना टाइम देंगे। ओके, और आप होपफुल होंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि हाँ ये ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है। दिस इज़ द मैसेज विच इज़ फॉर यू कि आप अभी इस मोमेंट पे क्या आपके लिए एंजल्स बोलना चाहती हैं, गॉड आपको इंट्यूटिव मैसेज देना चाहते हैं, सो डैट कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। आप अपने लिए एक मैसेज जो होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इट विल गोइंग टू गिव यू द लॉट्स ऑफ क्लियरिटी अबाउट योर ओन थिंग्स। All right, so let's see what is coming for you. This is coming as lay a solid foundation. ओके, सो पाइल 3 आपके लिए मैसेज है, वो आपका रिलेशनशिप हो, वो आपका करियर हो, वो आपका फाइनेंस हो, आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टाइम पे कंसर्न हैं, परेशान हैं और स्टक हैं, या आप एक अप्रोच चाहते हैं कि मैं किस तरीके की एनर्जी के साथ आगे बढ़ूं, आगे क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाए, वो कौन सी वाइब्स हैं, वो कौन सी अप्रोच है। सो द मैसेज इज़ की ले आ सॉलिड फाउंडेशन। कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक फाउंडेशन, एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो एजुकेशन है, सो लर्निंग, बेसिक लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर अ गुड लाइक बिल्डिंग। सो फाउंडेशन आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रखनी है। सो रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला फाउंडेशन है किसी रिलेशनशिप का, वो आपको मेंटेन रखना है। देन ओनली यू कैन हैव अ लवली कंपैटिबल लाइफ, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। एंड सेम गोज़ टू योर करियर। करियर में भी आपको अपने लिए फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन की कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको कितनी एनर्जी पुट करनी है, कितना फाइनेंस पुट करना है, इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है। तभी आपका जो ड्रीम्स है, तभी आपकी जो बिल्डिंग है, मीन्स ड्रीम्स की, वो बिल्डअप हो पाएगी, अदरवाइज़ वो शैटर ही होती रहेगी। ठीक है, आपके लिए जैसे यहाँ पर है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट कि यस, आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। अपने लिए अभी से कॉन्क्रीट प्लान बना के चलें। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एक फाउंडेशन की ज़रूरत है, एक बेस की ज़रूरत है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर अ बेटर लाइफ। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। सो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपके लिए लिंक दिया हुआ है
स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट का लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली लिंक पे टैप करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से 101 सेशन ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना ना भूलें। आई विल सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।